हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे से होंगे। आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? पी ब्लॉक। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे दोस्त? पी ब्लॉक, जो कि एग्जाम से पढ़े 20 नंबर एग्जाम में बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछता है। 20 मार्क्स कितने का पूछता है दोस्त? 20 मार्क्स का पूछता है। ये 20 मार्क्स का पूछता है क्या? तो पी ब्लॉक जो है, ये पी ब्लॉक 20 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए। मानिए दोस्त 70 नंबर का अगर रहता है केमिस्ट्री, तो 20 नंबर यही पूछता है। 20 नंबर में यही घुमा फिरा पे ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव मिला के 20 नंबर का ये पूछता है। तो आइए आपको आसान से ट्रिक एकदम हैक के तरह एकदम दिमाग में घुसा देंगे। आपको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कैसे सीखना है। आपको यही वीडियो में आपका ये असर सीख गए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आपको बताते हैं कैसे इसे पी ब्लॉक बनाया जाएगा। सबसे पहले दोस्त जानेंगे कोष, उपकोष और कक्ष किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पहली बात आप जानबे नहीं करते कोष क्या है, उपकोष क्या है, कक्षक क्या है। तो जानते हैं कोष ये रहा एक, ये उपकोष रिटर्न होगा, 2 बार होगा कोष। देखिए तो कक्षक से मिलके बनता है कक्ष से मिलकर बनता है। 2 कक्ष अगर सामने में मिलेंगे तो बन जाएंगे उपकोष, और 2 उपकोष बनेंगे, 2 उपकोष अगर मिलेंगे तो बन जाएंगे कोष। 2 उपकोष बनेंगे, इस 2 मिलेंगे से मान लीजिए आप यहाँ से रिटर्न होगा, मतलब दुगुना। 2 कोष मिलके क्या बनता है? 2 कक्षक मिलके क्या बनता है? उपकोष बनता है। और 2 उपकोष मिलके क्या बनता है? कोष बनता है। तो आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ट्रिक के साथ समझाएंगे दोस्त। एस उपकोष कक्षक एक, एस उपकोष कक्षक में कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? एक घर में, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। यहाँ पे एक कक्षक में एगो उधर से जाता हुआ, एक आता हुआ, ऐसे होगा। एगो जाता हुआ, एगो आता हुआ। तो एक कक्षक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 3 कक्षक में आपको कितना मिलेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में 2, तो 3 दूना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक ऐसे होगा, एक ऐसे, फिर 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 ऐसा तरह। इसमें क्या है? इसमें क्या है? 5 कक्षक है। 5 कक्षक है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा दोस्त? आइए जानते हैं। ऐसे, एक ऐसे, ऐसे आता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ। ओ सॉरी, तो जाता हुआ बना दिए दोस्त, सॉरी दोस्त। इधर से ऐसे, ऐसे, ऐसे आता हुआ, जाता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, नोट करते चलिए, आपको इसी में समझ आएगा कैसे हम समझा रहे हैं। आपको इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। आपको पी ब्लॉक जो कि 20 नंबर का पी ब्लॉक जो है वो 20 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या जानेगा दोस्त? एस उपकोष में कितना होता है? 1 होता है। एक कक्षक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन। बस एसपीडीएफ तक ही होता है, एसपीडीएफ तक ही होता है। आपको हम 2 आज समझाएंगे। पहला समझाएंगे आपको अफगाऊ नियम। अफगाऊ नियम के बाद समझाएंगे दोस्त बोरबरिक नियम। अफगाऊ नियम समझाएंगे आपको अच्छे से इसी वीडियो में। उसके बाद बोरबरिक नियम, अगर टाइम बचा तो बोरबरिक नियम भी आपको अच्छे से समझा देंगे इसी वीडियो में। आइए सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्त? इसमें क्या लिखा? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। एक कक्षक में एक कक्षक इसे कहते हैं। ये हो गया एक कक्षक। ये क्या हो गया? एक कक्षक हो गया। एक कक्षा में अधिकतम, सबसे ज्यादा, बहुत हम ज्यादा करेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे और एक ऐसे। एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते। एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं दोस्त? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं दोस्त? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। पहला नियम क्या है? पहला नियम बोरबरिक नियम है। दूसरा नियम है अफगाऊ नियम। अफगाऊ नियम से समझाएंगे आपको। अफगाऊ नियम एसपीडीएफ के बारे में समझाएंगे, क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार और समझा देते हैं। 2 कक्षक मिलके, 2 कक्षक, ये 2 कक्षक मिलके बनता है, क्या बनता है? ये बनता है उपकोष बनता है। और 2 उपकोष मिलके क्या बनता है? 2 उपकोष मिलके बनता है कोष। 2 कक्षक मिलके बनता है, 2 कक्षक मिलके बनेगा उपकोष, और 2 उपकोष मिलके बनेगा 2 कोष मिलेगा। तो एस उपकोष का कक्षक कितना होता है? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आपको बता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा।
एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसमें बताया 3 कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 कक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन। आपको पहले सबसे पहले हम समझाएंगे अपगाऊ नियम समझा देते हैं आपको, शॉर्ट कट पड़ेगा, उसके बाद समझाएंगे आपको बोरबरीक नियम। आपको अच्छे से आपको ये लिख लिए, नोट कर लिए। अगर ये नोट कर लीजिए, इसी पे भी सब कहानी है, इसी पे कहानी है, इसी पे सारा कहानी है। कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, चुटकी में ऐसे बजाइएगा, चुटकी अब बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बनाना आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए तो इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं तो मिटाएंगे क्या है, इधर हम इधर हम समझाते हैं आपको, इधर समझाते हैं, इधर समझाते हैं। यहाँ क्या था दोस्त, एक कक्षक में था, नहीं था, एक कक्षक, एक कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास। अब समझाते हैं। सबसे पहले इधर हम क्या समझाएंगे दोस्त, आपको समझाएंगे हम अपगाउस का नियम। क्या समझाएंगे दोस्त, अपगाउस, अफबाऊ का नियम समझाएंगे। सबसे पहले दोस्त इसमें नियम के अनुसार क्या है दोस्त, SPDF। इसको अगर याद रखे तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी में निकलेगा। आप लोग अभी कमेंट में निकाल के दिखाइएगा हमको। आइए बताते कैसे, वो ट्रिक बताए, ट्रिक है, एक सेकंड दोस्त। हाँ, एक ट्रिक क्या है दोस्त, ट्रिक आपको बताते हैं। इसको मान लीजिए सो गया, S मतलब सो गया, सो गया। S मतलब क्या हुआ दोस्त, सो गया, सो गया। P मतलब पी के, P मतलब पी के, पी के, P मतलब पी के, S मतलब सो गया, P मतलब पी के, और D मतलब क्या मान लीजिए, D मतलब मान लीजिए दूध पी के सो गया, दारू पी के सो गया, या कुछ भी मान लीजिए आप। तो इसको मान लेते हैं दूध, दूध पी के सो गया। F मतलब फिर से, F मतलब फिर से, या दारू भी लिख सकते हैं, दारू भी लिख सकते हैं। आइए समझते हैं, आपको वो ट्रिक समझाते हैं। सो गया 1s2, सो गया कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 2 संख्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन में एक कक्ष में एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कक्ष है ये, एक कक्ष है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो क्या बोलते हैं 2, इसमें इसको मानेंगे कितना दोस्त, इसको 2, इसको 6, इसको S है तो यहाँ 2 मानेंगे। इसमें 2 ही तक लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ S है, यहाँ पे S है तो क्या लिख सकते हैं दोस्त, 2 तक। S है तो 2 तक, और यहाँ पे क्या है, P है तो P है तो 6 तक, P है तो 6 तक। 6 से ज्यादा हम नहीं देंगे, P में 6 से ज्यादा हम देवे नहीं करेंगे। P में 6 तक और S में 2 तक। उसके बाद D में देखिए कितना तक, D में 10 तक। अगर D आया तो 10 तक देंगे। अगर F आया तो कितना देंगे, 14 तक। F आएगा तो कितना देंगे दोस्त, 14 तक देंगे। ये F आया तो 14 तक। यहाँ पे देखिए S है 2 तक, P है 6 तक, D है 10 तक, F है 14 तक। तो इसी तरह हम क्या बनाएंगे, आपको एक सूत्र बना के देंगे, उसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिक बताए थे दोस्त, ट्रिक क्या बताए थे, सो गया। S मतलब सो गया, इसको रिटर्न क्या बोलते, रिटर्न करना है 2 बार। इसको 2 बार सबको 2 बार आपको रिटर्न करना है, तो आपका ट्रिक बन जाएगा। आइए 2 बार करते हैं। सो गया, फिर सो गया 2s2, सो गया, पी कर सो गया, फिर 2p6 डाल दीजिए यहाँ, 2p6, सो गया, पी कर फिर सो गया, तो 3s2। S में हम 2 तक डाल सकते हैं, इसलिए देखिए S में अधिकतम कितना तक डाल सकते हैं, 2 तक हम डाल सकते हैं। S में अधिकतम 2 तक डाल सकते हैं। इससे दिखाई दे रहा है, इस मार्कर से अच्छे से, आपको इस मार्कर से दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए तो इस मार्कर से हम लिखते हैं, इससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्या बोले थे दोस्त, सो गया 1s2, सो गया 2s2, 2 बार रिटर्न हो गया। पी कर सो गया, 2p6,
2p6। पी में कितना देंगे, पी में हम देंगे 6 तक, एस में देंगे 2 तक, डी में देंगे 10 तक और एफ में देंगे 14 तक। आपको ये दिमाग में हटा लेना है, आपको दिमाग में क्या करना है, हटा लेना है। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। अब बोलेगा सर जी ये पी डाल दिए, फिर पी के बाद आप एस पे भाग गए, दिमागे काम नहीं कर रहा है मेरा, कैसे पढ़ा रहे आप, यही ना बोलिएगा। नहीं, आइए जानते कैसे हम यहाँ पे 2p लिखें। 2p इसलिए लिखे दोस्त, आपको क्या बोलना है, रिटर्न करना। पहले क्या कक्षा से पहले एस से पी गया, पी गया, 2 बार लिखे एस, 2 बार एस लिखे। फिर देखिए दोस्त पी यहाँ पे समझाते हैं, इससे हो गया एस, यहाँ पे समझ आएगा एस पी, उसके बाद क्या है डी, उसके बाद क्या है एफ है। ये 2 बार रिपीट हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों 2 बार रिपीट होगा। ये पहला एस जो है ये 2 बार रिपीट होगा। फिर ये पी एस पी भी 2 बार रिपीट होगा, दोनों साथ में। उसके एस पी डी फिर 2 बार रिपीट होगा, वो उसके बाद एस पी डी एफ फिर 2 बार रिपीट होगा। मतलब सब 2-2 बार रिपीट होगा। सब कितने बार होगा दोस्त, 2-2 बार रिपीट होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या बोले ना, पी गया, नहीं सो गया, सॉरी दोस्त, सो गया, एस का मतलब सो गया, सो गया, पी कर सो गया, फिर पिया 3p6 सो गया, पी कर सो गया, फिर 4s2। यहां तक समझ आ गया आपको। सो गया, पी कर सो गया, फिर पिया, फिर सो गया। उसके बाद दारू पी कर सो गया। 3d डी में कितना लिख सकते हैं दोस्त, डी में हम लोग 10 तक लिख सकते हैं। डी में कितना तक लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं। डी में हम 10 तक लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं। 3d में हम लोग 10 तक लिख सकते हैं, तो 10 तक लिख सकते हैं, 10 तक 3d 10। उसका पी गया, सो गया, पी कर सो गया, सो गया, दारू पी कर, फिर दारू पी कर कितना होगा, यहाँ कितना पी है 3, तो 4p। ये हम क्या करें दोस्त, पहले हम ये नंबर हटा देते हैं, नंबर आपको बाद में आपको समझाएंगे। ये नंबरिंग हटा देते हैं कि आपको जल्द अच्छा से समझ आए। ये क्या होगा, नंबरिंग हटा देंगे ना दोस्त तो आपको अच्छा से समझ आएगा, सो गया, पी कर सो गया, फिर सो गया, पी कर सो गया, दूध पीकर सो गया। तो यहाँ का 5s। उसके बाद पी गया, सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया। फिर क्या होगा, फिर होगा 4d। क्या होगा दोस्त, 4d मतलब फिर दारू, फिर पीकर कितना 5, यहाँ 5p होगा। अब 6s हो गया। उसके बाद F4 फिर से दारू पीकर सो गया, फिर से क्या हो गया, फिर से सो गया, फिर से दारू पीकर सो गया। यहाँ से रिपीट होगा, फिर से दारू पीकर सो गया, फिर से क्या हो गया दोस्त, दारू। तो डी कितना है, डी हम लिखे थे 3d, यहाँ 4d तक लिखे हैं तो 5d यहाँ होगा, 5d दारू पीकर। तो यहाँ पे 6 करना, 6 पी कहाँ है, पी, तो हम पी खोजेंगे सबसे पहले, आपको आसान बात। पी यहाँ देखिए, पी, तो पी कहाँ तक है, यहाँ पे पी है आपका 5 तक, यहाँ तो 6p हो गया, 6p हो गया। तो ये एक बार रिटर्न हो गया और एक बार रिटर्न होगा, 2-2 बार सबका रिटर्न होगा। फिर उसका सो गया, पी के सो गया, फिर पिया, फिर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, उसके बाद दारू पीकर सो गया। फिर नहीं सॉरी दोस्त, एक बार अच्छे से आप समझिए, आपके लिए समझा रहे हैं। देखिए सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया समझ आया। उसके बाद दारू पीकर सो गया, फिर एफ मतलब क्या हो गया दोस्त, फिर दारू पीकर सो गया। तो एस कितना है यहाँ पे 7s। उसका फिर दारू पी के सो गया, तो F5। उसके बाद दारू पे डी कितना तक है, डी 5 तक है, डी 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 डी, हाँ D3 4 5, हाँ
6D। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 6D के बाद डी के बाद क्या होगा, एफ कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी कहाँ तक है, पी हमारा कहाँ तक है दोस्त, यहाँ देखिए पी 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 यहाँ से कितना तक है, 6P है ना, 6P, यहाँ 7P होगा, 7P, फिर सो गया तो कितना 8S। देखिए आपको समझ आ गया समझ में एकदम, आपको अच्छी तरह समझा रहे, इतना बनाने में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है दोस्त, क्या कि ट्रिक है, ट्रिक को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा समझ जाइएगा तो बस आसानी है, तो अच्छा से समझिए। हो गया, देखिए दो बार रिपीट करना है, इसको 2 बार रिपीट करना है, इसको 2 बार, इसको फिर इसके बाद ये दोनों को 2 बार रिपीट करना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दोनों को रिपीट करना, मतलब यहाँ पे सूत्र क्या बोले थे आपको, यहाँ कक्ष को 2 बार रिपीट करने पे उपकक्ष बनता है, उपकक्ष को 2 बार रिपीट करने पे कोष बनता है। तो इसी तरह यहाँ पे बनाए हैं ट्रिक हम उसके हिसाब से। यहाँ पे सो गया पीकर सो गया, दारू सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया। फिर यहाँ पे डी मतलब क्या होगा, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। समझ आ गया, हो गया दोस्त। अब आपको हम बनाने देते हैं, अब आपको बनाने देंगे 6C कार्बन का, 6C कार्बन का आप बनाइए। आप कैसे बनाइएगा, आप कहिएगा भैया आप बना डायरेक्ट बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, निकालिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 6C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 6C का कौन नियम से, तो आप बनाइएगा आप गाउस का नियम से, आप गाउस का नियम से 6C का बनाइए। आप कहिएगा भैया मेरा दिमागे काम नहीं करता है, यही ना बोलिएगा, करे अरे साला इतना समझा के आपको, आप कहता है दिमागे कम नहीं करता है, इतना समझाए का है आपको, आइए आपको इतना समझाए, इतना समझ गए तो आपको दिमाग काम करने तुरंत बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, C है 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, इलेक्ट्रॉनिक कितना, 6 है इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम यही सूत्र लगाए, यही सूत्र पे खेला है। इस सूत्र अगर आप लोग याद कर लिए, ट्रिक याद कर लिए, दारू पी के सो गया वाला याद कर लिए दारू पी के सो गया वाला, तो ऐसे चुटकी बजाइए ये बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए बताते हैं आपको। 6 है तो 1S2 सो गया, 1S2, फिर क्या होगा, सो गया, फिर 2 बार रिपीट होगा 2S2 कहा कि 2 हम कहा दे रहे हैं S में 2 इसीलिए दे रहे हैं, तो S कक्ष में हम अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। S जो कक्ष है, S कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन, जहां भी S दिखेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। S के जगह यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। S के जगह पे, S के जगह पे हम कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, S के जगह पे हम 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। S के जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। S के जगह पे 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हुआ यहाँ पे 6 है तो 6 हमको निकालना कैसे है, 1S2 2S2 कितना हो गया, कितना 2 2 4 हो गया। अब हम जानेंगे 1S2 2S2 4 हुआ है, और क्या बनाएंगे, सो गया 1S2 2S2 2P6, यहाँ पे आप लिखिए 2, कितना लेना 2P। आप कहिएगा सर जी यहाँ पे 6 गो और 2P6, यहाँ पे बोलिएगा कि P कक्ष में हम 6 गो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ है 6 गो, अब ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं 2P6 डायरेक्ट, 2P6 लिख देंगे बन गया, नहीं बउआ गलती हो जाएगा। गलती क्यों होगा, तो क्योंकि यहाँ सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो S से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे 1S2 2S2 2P2, यहाँ 2P2 ले लेंगे। आप बोलेगा सर जी यहाँ पे P अक्ष में 6 गो है, आप यहाँ पे 2P2 दे दिए, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या है P की जगह पे क्या है 6 है, आप 2P6 नहीं दीजिएगा, 2P2 क्या है दे दिए। आप पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा। तो आपको बताते हैं बउआ, एक जो क्या है, एक कक्षक है, जो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बोल रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन 2 से कम हम जा सकते हैं, इसी तरह P में है जो P कक्षक में आप
पी कक्षक में 3 होता है, 3 कक्षक में होता है, तो इसमें कितना 3 कक्षक में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। पी के जगह अधिकतम 6 लिख सकते हैं, पी के जगह 7 हम नहीं लिख सकते। यहाँ पी है, यहाँ 6 तक लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 हम नहीं लिख सकते। तो उसी तरह क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आप बोलेगा सर यहाँ 6 है, 6 इसमें 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गया बुर्बक। यहाँ पे 2, इसको हम 2 हम कम लिखेंगे। 6 अधिकतम 6 है, अधिकतम अधिक नहीं जा सकते, लेकिन कम तो जा सकते हैं। यहाँ पे हो गया, बस आंसर निकल गया। इसका आंसर यही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अगर पूछेगा अपगाउस का नियम से, अगर अपगाउस का नियम से पूछा तो ऐसे बनेगा। अगर आपको बोलेगा बोरबरिक नियम से निकालो, आपका सारा हेकड़ी निकल जाएगा बउआ। बोरबरिक नियम से अगर बता दिया तो सारा हेकड़ी खत्म। बोरबरिक नियम आपको सेकंड क्लास में बताएंगे। पहले आइए 3-4 को आपको क्वेश्चनवा बनाते हैं। कहिएगा सर जी एक क्वेश्चनवा बना दिए और हो गया, आप लोग बच गए। समझ में कि अच्छा से मिटा के आपको ये वाला मार्कर रिटायर कर देते हैं दोस्त। ये वाला मार्कर जगता नहीं, आपको दिखाई नहीं देता है। क्या लिखे थे आपके सामने में, लिखे थे हम 1s2 लिखे थे, उसका 2s2 लिखे थे, उसका 2p2 लिख दिए। इसका क्या हो गया, निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद दोस्त 7n का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 7n का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर से वही 1s2। 7 का नहीं निकालते, आप 17 का निकालते हैं। आप थोड़ा बड़ा बाजी मारेंगे ना, 17 का निकालते हैं। 17Cl, 17 क्लोरीन का निकालते हैं, 17Cl का निकालते हैं। थोड़ा बड़ा मानेंगे, छोटा तो समझ गया, बड़ा वाला थोड़ा समझते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, आपका यहाँ सारे 6 लिख दिए, अन्य है यहाँ 2 लिखे, यहाँ 6 लिख दिए। तो अधिकतम 6 है यहाँ, कितना हमको पुराना है, 17 पुराना है। कितना हो गया, 2 और 2 4 और 4 6, कितना हो गया 10 हो गया। आपका यहाँ साथी 10 हो गया, और हमको कितना चाहिए, और हमको 7 गो चाहिए। आइए 7 गो देते हैं। यहाँ क्या लिखे, सो गया, पीकर सो गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3s के जगह 2 लिखेंगे, ताकि s के जगह हम 2 लिख सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन s में 2 गो ही होता है, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही गो होता है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो कितना हो गया 10, 2 12। उसके बाद सो गया, पीकर सो गया, फिर पी गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना 10 हो जाएगा। 10 11 12, अब 12 4 कितना हो गया, 12 4 हो गया आपका 16। तो हमको कितना 5 निकालना है, तो 3p5 हम लिख देते हैं। पी के जगह हम 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं पी के जगह, तो हम 5 दे दिए। तो निकल गया कितना, देखिए 4 6 10, 10 5 15, 2 17 निकल गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5। आपको ये समझ आ गया होगा अच्छा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चुटकी बजाए निकल गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी पे खेले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। बोरबरिक नियम, अपगाऊ नियम का नहीं, अपगाऊ नियम आपको कल समझाएंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ गए होंगे ये क्लास। अच्छे से आपको ट्रिक भी अच्छा से पता होगा। ट्रिक क्या था, सो गया, दारू पीकर सो गया। सो गया, पीकर दूध पीकर बोलिए या दारू पीकर बोलिए, दारू ज्यादा समझ आता है ना आप लोग को, इसलिए दारू भी बना दिए हम। फिर एफ मतलब फिर से, तो समझ आ गया। 6 कैसे निकाले हम, 1s2, 2s2, 2p2। उसका यहाँ 17 कैसे निकाले, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ 6 लिख सकते हैं पी के जगह। पी अगर यहाँ पे है तो हम कम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ कम रहा तो ज्यादा है तो ज्यादा करके बढ़ा के लिखेंगे। जितना उसका क्षमता है इलेक्ट्रॉनिक लेने का उतना हम लिख सकते हैं। 2s2, 2p3, 3p5, तो यहाँ पे निकल जाएगा। आप लोग यहाँ पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ पे 17 निकल जाएगा आपको। तो कल आपको बताएंगे बोरबरिक नियम बताएंगे एकदम आसान तरीका से। इसी तरह बनाएंगे आपको बोरबरिक नियम कैसे समझाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा बोरबरिक नियम, है ना। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया। इतना अच्छा से आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। आप जाके देख लीजिए एक बार जाके देख लीजिए, तब आइएगा कि सर झूठे आप बोलते हैं, सब समझाता है बढ़िया से। एक बार जाके देख लीजिए, इतना डिटेल में ट्रिक के साथ इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई आपको यूट्यूब पे नहीं समझाएगा इतना अच्छा से, मेरे अंदाजा से। इसलिए आपको हम समझा दिए अच्छे से, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। आप अब बस आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा 17 18 28 50 25 50 60 70 80 100
ऐसे ऐसे बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस यही ट्रिक लगाइएगा, पी गया दारू पी के सो गया, यही वाला लगाइएगा और सारा बन जाएगा आपका। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग क्लास समझ गए होंगे अच्छा से। आप लोगों को अगर जहाँ समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ ही गए होंगे, आपको समझाने का जरूरी है ही नहीं। अगर नहीं समझे जो भी बच्चे तो कमेंट करिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कहाँ से आपको समझ नहीं आया। तो बाय बाय दोस्तों, आपको कल मिलेंगे बोरबरीक नियम समझाने के लिए। आप गाँव नियम अच्छे से समझा दिए हैं, तो कल मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।